तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग कोचिंग में 3 क्लास हुआ था, जैसा कि पहले से हो रहा है। पिछले सप्ताह ही 6-7 दिन से हम लोग का 3 ही क्लास चल रहा है और अगले वीक में भी 3 ही क्लास चलेगा, क्योंकि आज रूटीन आया था जिसमें एक अच्छा बात हुआ है कि 2 दिन का छुट्टी मिला है हम लोग को। मंडे को भी एक छुट्टी है, अब पता नहीं क्यों छुट्टी दिया है। मंडे आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन छुट्टी तो मिला है। तो बताता हूँ आज क्या क्या हुआ। तो 3 क्लास हुआ, तो उसमें फिज़िकल केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स हुआ। तो फिज़िकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ उसमें। तो उसमें हम लोग को कुछ आते ही सर ने हम लोग को कुछ 5-6 डिफिनीशन लिखवा दिए इम्पोर्टेंट, जैसे आइसोटॉप हो गया, आइसोबार्स हो गया, आइसोटोनिक, आइसोटोन्स, ये सब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, फिर आइसोस्टर्स। तब सर ने हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किया, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में हम लोग को 2 मॉडल पढ़ा दिए सर। पहले तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बताए और उसका ड्रॉबैक ये सब। फिर आए रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग अल्फ़ा रे स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। उसका एक फिगर बनवा दिए सर उस एक्सपेरिमेंट का, फिर ऑब्जर्वेशन लिखवा दिए, फिर उसका कंक्लूजन लिखवा दिए, फिर उसका रिजल्ट्स लिखवा दिए। और उसमें एक फार्मूला भी दिए सर। वो फार्मूला है रेडियस निकालने का कोई भी न्यूक्लियस का। तो रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज़ R0, मतलब R0 का वैल्यू एक कांस्टेंट है। R0 यहाँ लिखा भी हुआ है, R0 एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.1 × 10⁻13 सेंटीमीटर से 1.4 × 10⁻13 ले सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। नहीं तो इसको ये ऐसे भी लोग यूज़ कर सकते हैं, 4/3 × 10⁻13 सेंटीमीटर। ये तो एटॉमिक नंबर है, उसका क्यूब रूट लेना है। इसमें कुछ क्वेश्चन करवा दिए। आज मेरा पेन ख़त्म हो गया था, ब्लैक पेन से, इसीलिए क्वेश्चन मैंने ब्लू पेन से ही लिख दिया। तो कल से ले जाऊंगा पेन नया। फिर सर ने एक और रिजल्ट में बताया, एक फॉर्मूला, मतलब प्रोपोर्शन बताया कि नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड कितना होगा डिफरेंट एंगल पे। तो इसका साइन θ/2 का टू द पावर 4 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि स्कैटर होगा। तो थीटा ज़्यादा होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल्स लेस स्कैटर, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स लेस होंगे जो स्कैटर हुआ है, और इन्वर्सली हो जाएगा अगर थीटा नेगेटिव लेस होगा तो। फिर उस पर क्वेश्चन दिए सर ने, तो क्लास में करवा दिए सर। फिर एक इम्पोर्टेंट वो टॉपिक, मतलब रिजल्ट में ही आता है वो, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, जो कि है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि R मिनिमम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला दिए सर, रिजल्ट आया, डेरिवेशन कर दिए सर डिराइव करके कि R मिनिमम इज इक्वल टू 4K, फिर Z(E²/m अल्फ़ा B अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये याद कर लूँगा मैं, और इसका डेरिवेशन भी। फिर ये क्वेश्चन दिए क्लास में, तो थोड़ा पहला क्वेश्चन तो सर ने बता दिए, और सेकेंड क्वेश्चन का हिंट थोड़ा दे दिए सर, अभी कर लूँगा उसको। इतना हुआ हम लोग के फिज़िकल केमिस्ट्री में। आते हैं हम लोग के फिज़िक्स में। फिज़िक्स में हम लोग को सर ने ज़्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं, लेकिन बता देता हूँ क्या हुआ था। 3rd वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है अभी। टोटल 17 वेराइटी हैं, सर ने बोला है। जैसे हम लोग का 2 वेराइटी हो चुका था कल क्लास, उसका लेक्चर। आज 3rd वेराइटी पे क्वेश्चंस करवाएं सर, जिसमें हम लोग को अगर पुली मूविंग है तो कैसे निकालेंगे हम लोग। और इसमें 2 ही मास का यूज, ब्लॉक्स का यूज आया था, 3 ब्लॉक ही सबका अभी नहीं आया। ये क्वेश्चंस दिए थे, क्लास में ही कर लिया मैंने। फिर क्वेश्चन मॉड्यूल से दिए सर, मैंने लिख लिया था क्वेश्चन, वो करना है होमवर्क के तौर पे। फिर मैथ में आते हैं। मैथ में हम लोग को
हम लोग का मेरा तो कॉपी ख़त्म होने वाला है मैथ का, इतना लिखवाते हैं सर। फिर मैथ में हुआ है, मैथ में क्या हुआ था, हाँ नोट्स में तो कुछ नहीं करवाया सर, लेकिन वो मॉड्यूल करवाया सर। मॉड्यूल डिस्कशन हुआ था, फिर ट्रिग्नोमेट्री हुआ था। मैंने लिखा था, इसका नोट्स कहाँ चला गया, हाँ यार ये रहा। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था, इतना सारा पेज एक दिन में बढ़ गया। आज फिर ट्रिग्नोमेट्री का फेज़ 1 जिसमें रेशियो और आइडेंटिटी पढ़ाई होता है वो करवाना स्टार्ट किए सर। ये कुछ फार्मूलेस दिए सर, फिर ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक एंगल पे कितना वैल्यू होता है ये सब लिखवा दिए सर। फिर कुछ रिजल्ट्स, फार्मूलेस और कुछ क्वेश्चन करवाए और होमवर्क भी दिए थे, जैसे ये दोनों, ये एक होमवर्क हो गया, एक ये हो गया, और मॉड्यूल से भी मिला है होमवर्क। तो इतना ही हुआ आज, और ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं। हाँ एक और बात, आज हम लोग का टेस्ट हुआ था ना, तो उसका रिज़ल्ट आज सुबह को आया था, जिसमें तो ठीक आ गया, मेरा ठीक आ गया। 2 ठो टेस्ट हुआ था, जिसमें मेंस के टेस्ट में 300 में से 216 नंबर आए, और फिर एडवांस के टेस्ट में 198 में से 124 नंबर आए, जो कम लग रहा है मुझे। फिर भी हार्ड पेपर था तो ठीक ही आया। इसको अब मैं आज ही रात को उसको एनालाइज कर लूँगा, क्या क्या गलती किया क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल। और मैंने ये चिपकाया था, उसका फ़ायदा आ रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यही सब फॉर्मूला यूज होगा, और स्टार्ट भी हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये कर लूँगा मैं। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।